आवाज आ रही क्या स्पीकर में? यहाँ से पढ़ रहा हूँ. नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैन बी लिफ्टेड और पियर्स्ड. कल अपन ने पढ़ा था कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के लिए केस क्या था, सलोमन वर्सेस सलोमन कंपनी लिमिटेड. Before going into this question, one should first try to understand the meaning of the phrase lifting the wheel. It means looking behind the company as a legal person. मतलब कंपनी को हमने कंसिडर किया एज अ लीगल पर्सन, तो इस चीज को साइड में रखते हुए कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इस चीज को साइड में रखना है. साइड में रखने का मतलब क्या है कि अब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखे जाएंगे इन द नेम ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी. ऐसा मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो भी डीलिंग्स है, वो सारा डायरेक्टर्स के हिसाब से देखी जाएंगी, कंपनी के ऊपर नहीं देखी जाएंगी, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. तो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने का मतलब हो गया कॉर्पोरेट व्हील को नजरअंदाज करना. समझा क्या? कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने का मतलब हो गया कॉर्पोरेट व्हील को नजरअंदाज करना. दैट इज disregarding the corporate entity and paying regards instead to the realities behind the legal picket. अब कंपनी खुद से कुछ काम कर सकती क्या? नहीं. तो कंपनी को लगता कौन? एक ह्यूमन एजेंसी. ह्यूमन एजेंसी बनते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी का सारा काम संभालते. दे हैव टू वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी, दैट इज अंडर द एमओए एंड एओए. तो उनके ऊपर लिमिटेशन है, वो कंपनी के लिए काम करते हैं, वो कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन सारा कॉन्ट्रैक्ट का नाम या फिर कोई भी केस फाइल होता तो किसके नाम पर होता. इसका मतलब ये हो गया कि काम करता कोई और है और नाम होता किसी और का है. काम करता कोई और नाम होता, तो हमारे केस में काम करते कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और नाम होता किसका? यही कॉन्सेप्ट था कॉर्पोरेट व्हील का. तो बोले सर ऐसा भी तो हो सकता ना कि फ्रॉड किया किसी और ने लेकिन नाम होगा, फ्रॉड किया नाम होगा, फ्रॉड किया किसी और नाम होगा. ये समझा ना? जब आपने ये बोला कि एक्शंस किए किसी और ने और नाम होगा किसी और का, मतलब एक्शंस किए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो नाम हुआ कंपनी का, तो फ्रॉड भी एक एक्शन है. फ्रॉड भी किया किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, लेकिन नाम किसका हुआ? तो बोले सर यहाँ पर आपको सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा एक प्रिंसिपल लगाकर और लॉ के ओरिजिनल प्रिंसिपल को डिसरिगार्ड करके. इसका मतलब कॉर्पोरेट व्हील एक डॉक्ट्रिन है, एक प्रिंसिपल है, जिसको एक्सेप्शन है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. ये समझा? कॉर्पोरेट व्हील क्या करता, क्या बोलता? सेपरेशन ऑफ कंपनी एंड मेंबर्स. ओनरशिप और मैनेजमेंट तो अलग है ही, प्लस कंपनी और मेंबर्स भी अलग है. मतलब सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसके नाम पर चले गए. ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. बराबर. इसको बोला अपन ने एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब अब यहाँ पर कोई अलग नहीं माना जाए. मतलब अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट देखे जाएंगे वो किस नजरिए से देखे जाएंगे? ये ओरिजिनली किए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने है, तो इसकी जिम्मेदारी भी किसको उठानी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अभी तक क्या पढ़ रहे थे कॉर्पोरेट व्हील में कि कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते, लेकिन जिम्मेदारी उठा रही थी कंपनी, बिकॉज एवरी कॉन्ट्रैक्ट वाज अंडर द नेम ऑफ कंपनी. और इसी प्रिंसिपल को हमको डिसरिगार्ड करना है. क्या करना है? मतलब नजरअंदाज करना है. यू हैव टू नजरअंदाज द कॉर्पोरेट व्हील एंड दैट इज नथिंग बट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट. So it means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity and paying regards instead. तो देखो कहीं ना कहीं ये क्या बताना चाहते हैं, ये फ्रॉड एक इंटेंशन. इसका बोर्ड ऑफ कंपनी का इंटेंशन ना अच्छा होता है ना बुरा, क्योंकि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल है. क्या है? तो इंटेंशन किसका अच्छा है या बुरा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अच्छा हो सकता है या सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बुरा हो सकता है? तो कंपनी यहाँ पर सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने फायदे के लिए क्या कर सकते हैं? कंपनी को पपेट बना सकते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने फायदे के लिए कंपनी को अपने इशारों पर नचा सकते हैं. कैसे? नई लिमिट्स को तोड़ के कैसे? कुछ भी खुद के फायदे के लिए सारा कुछ किसके नाम पर धकेल देंगे? कंपनी. फ्रॉड करेगा कौन? लेकिन नाम पे किसके होगा? समझा क्या? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे. तो बोले सर ऐसा नहीं होना चाहिए. जिसने गलत काम किया उसको सजा होनी चाहिए, रादर जिसने कुछ किया ही नहीं उसको किस बात की सजा? तो जब कंपनी ने कुछ किया ही नहीं तो कंपनी को कोई सजा क्यों? मतलब सजा किसको देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. लेकिन सर है ना
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सजा देने में और कंपनी को क्लीन चिट देने में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सजा देने में और कंपनी को इनोसेंट बोलने में या फिर क्लीन चिट देने में थोड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है? वो अंतर है कॉर्पोरेट व्हील का। तो वो जो डिफरेंस है वो कॉर्पोरेट व्हील की वजह से कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करता कौन? कॉर्पोरेट व्हील। जैसे ही आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ बढ़ते तो बीच में आ जाता कौन? कॉर्पोरेट व्हील। समझा क्या? जैसे मुझे पता है कि एक्शन खराब किसने किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेरे को पता है ये बात, लेकिन जैसे ही मैं उनकी तरफ उंगली उठाने जाता बीच में कौन आ जाता? कंपनी, कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील आ जाता। इसका मतलब सारी उंगली किसके ऊपर उठी? इट्स जस्ट लाइक दिस। समझा क्या? उंगली किसके ऊपर उठी? मेरे को पता है फ्रॉड नीलकंठ ने किया ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो मैं उसके ऊपर उंगली उठाने ही जा रहा था, लेकिन उंगली उठाते वक्त ही एकदम से बीच में कौन आ गया? कॉर्पोरेट। मतलब कौन आ गया? कंपनी आ गई। सर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अपन रिपीटेटिवली एक ही बात बोल रहे हैं, अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग वर्ड्स यूज करके तुमको समझा तो ना कि कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है और इसको लिफ्ट करना अब मतलब क्या है। तो जब मैंने कॉर्पोरेट व्हील लगाया तब ये हुआ, लेकिन जब मैं लिफ्टिंग लगाता हूँ तब ये हो जाता है। क्या तब बंदा, दैट इज नथिंग बट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट, इट इज नथिंग बट डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ पॉइंट आउट। समझा? क्लियर है ये? So instead to the realities behind the legal thicket, where the courts ignore the company and concern themselves directly with the members or managers, the corporate wheel may be said to have been lifted. Underline. When the courts या फिर where the courts ignore the company, ignore the, किसको ignore किया? कंपनी को इग्नोर करना मतलब किसको इग्नोर किया? कॉर्पोरेट व्हील को इग्नोर किया, नजरअंदाज। द कंपनी एंड कंसर्न्स देमसेल्व्स डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर, मतलब खुद को रिलेट किससे करते? डायरेक्टली मैनेजर्स से रिलेट करते या फिर मेंबर्स से रिलेट करते। मैनेजर्स कौन है? समझा क्या? तो अपन डायरेक्टली बोल सकते क्या कि मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेट करते। द कॉर्पोरेट व्हील मे बी सेड टू हैव बीन lifted. Only in appropriate circumstances the courts are willing to lift the corporate wheel. Only in appropriate circumstances courts are willing. Court are willing to lift the corporate wheel. तो corporate wheel कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो impliedly applicable है। कॉर्पोरेट व्हील एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कोर्ट के डिस्क्रिशन पर एप्लीकेबल होता है। क्या? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, टू बी स्पेसिफिक। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कोई इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट नहीं है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगाना ये किसके हाथ में है? कोर्ट के हाथ, मतलब कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है, मतलब एट द विल ऑफ कोर्ट। So only in appropriate circumstances the courts are willing to lift up the corporate wheel, and that too when questions of control are involved rather than merely a question of ownership. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एक बारी आप पढ़ लो फर्स्ट वाले, जल्दी फटाफट। Lifting of corporate wheel. The following are the cases where company law disregards the principle of corporate personality. मतलब ये वो केसेस है जहां पर ऐसा हुआ है कि कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया गया, और द प्रिंसिपल दैट द कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स और डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो सिंपल है, पहला कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट व्हील दैट सेपरेट्स अ कंपनी फ्रॉम इट्स ओनर्स दैट इज मेंबर्स। Also it separates the members from the managers, that is ownership and management को भी अलग कर देता। ये कॉन्सेप्ट था कॉर्पोरेट व्हील का, जहां पर उंगली उठाई तो उंगली किस पर उठती थी? हमेशा कंपनी पर उठती थी। लेकिन जैसे ही उस कॉर्पोरेट व्हील के पर्दे को हटाया गया तो अब उंगली उठाते हैं तो डायरेक्टली किस पर उठती? या तो मेंबर्स पर या तो बोर्ड ऑफ, मतलब या तो कंपनी के ओनर्स पर या तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब मैनेजर्स पर। समझा? Quite simply, to determine the character of the company, that is to find out whether company is a co-enemy or a friend, मतलब whether a company is an enemy or a friend। अब इसको ऐसा लर्न कर सकते, मतलब हमको क्या डिटरमाइन करना है यहाँ पर लिफ्ट करके, कि हमको ये जानना है कि हम जो कंपनी के बारे में बात करें वो एक फ्रेंड है या फिर एक एनिमी, ये डिटरमाइन। बोलो कुछ बोल रहे हैं क्या?
हो सकता ना कि को ओनर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में हो या फिर वो प्रमोटर्स के जैसे एक्ट कर रहा हो तो अल्टीमेट कंट्रोल में रहता, तो फाउंडर्स भी रहते गलती। फाउंडर्स फाउंडर्स ओनर्स बोले तो यहाँ पर फाउंडर्स हो गए, बाकी नॉर्मल स्मॉल शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट आता भी नहीं, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर्स मिलकर कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। स्मॉल शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में नहीं रहते, प्रमोटर्स स्टेक में नहीं रहते, कहीं पर भी किसी तरीके से कंपनी में इन्वॉल्व नहीं, तो फिर वो छोटे शेयर होल्डर्स की तो वैसे भी बात आती है। बात किसकी आती है यहाँ पर? प्रमोटर्स। प्रमोटर स्टेक का मतलब हो गया कहीं ना कहीं फाउंडर स्टेक प्लस एज वेल एज वो शेयर होल्डर तो है ही, मतलब मेंबर तो है ही कंपनी, तो उनको यहाँ पर मेंबर एज अ डेफिनेशन बोला गया। ठीक, तो टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर द कंपनी इज अ एनिमी और अ फ्रेंड। अब ये कैसे डिटरमाइन आगे? इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विथ एनिमी, पढ़ा है क्या? ट्रेडिंग विथ एनिमी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का पहला, ट्रेडिंग विथ एनिमी मतलब आप किसके साथ में कमर्शियल अग्रीमेंट्स कर रहे हो? एनिमी के साथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई कंपनी ने इंडिया की दुश्मन कंट्री से ट्रेडिंग किया, मान लो चाइना एक दुश्मन है, तो इंडिया की किसी कंपनी ने चाइना की किसी कंपनी के साथ में ट्रेडिंग किया, मतलब वो क्या हो गया? देशद्रोह। दैट इज देशद्रोह, ट्रेडिंग विद एन। तो फिर जो इंडिया में कंपनी ट्रेड कर रही तो इंडिया की है, वो भी किस क्या है हमारे लिए? एनिमी है हमारे लिए, मतलब सिटीजन के लिए। बोले ना, इंडिया में फॉर्मेशन हुआ ए लिमिटेड का, जो ट्रेड कर रही जेड लिमिटेड जिसका फॉर्मेशन हुआ चाइना में। इंडिया की कौन सी है? ए लिमिटेड। चाइना की कौन सी है? और इंडिया और चाइना के बीच में वॉर चल रहा है, मतलब एनिमी कंट्रीज हो गए। तो अगर ए लिमिटेड ने उस दौरान जेड लिमिटेड के साथ ट्रेडिंग किया तो ए लिमिटेड भी हमारी एनिमी। लेकिन क्या कंपनी एनिमी होती है? कंपनी एनिमी हो ही नहीं सकती। सर क्या कंपनी फ्रेंड होती है? नहीं, कंपनी फ्रेंड भी नहीं हो सकती। तो सर फ्रेंड और एनिमी एक्चुअली कौन है? बोर्ड ऑफ, क्योंकि उन्होंने जब कंपनी के साथ में या फिर उन्होंने कंपनी के बिहाफ पर कोई अग्रीमेंट किया होगा, किसके साथ? जेड लिमिटेड के साथ। इसने ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जेड लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ किसी प्रकार का कोई अग्रीमेंट किया होगा, वो भी किस दौरान? जब वॉर लाइक नहीं है, वॉर है मतलब एनिमी है, समझा ना? मतलब इंडिया और चाइना आर एनिमीज, और उसी दौरान ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जेड लिमिटेड के साथ में कोई अग्रीमेंट किया, कोई ट्रेडिंग अग्रीमेंट किया या ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया, तब की बात पूछ रहा हूँ। तो तब तुम ए लिमिटेड को गलत बोलोगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ए लिमिटेड के? क्या ए लिमिटेड अपने मन से एक्शन कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? भाई सर आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल बोले तो नॉन लिविंग है। समझा क्या? नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? पक्का? एक बार खुद पढ़ के देख लो, जल्दी जल्दी फटाक से रीड करो। जितना समझा उतना समझा, नहीं समझा बाकी का मैं लर्न करा दूँ। एक चीज याद रखना, जब लिफ्टिंग पढ़ते और लिफ्टिंग में 5 केस स्टडीज पढ़ते तो इसके हेडर्स और इसकी केस स्टडी का नाम, ये दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी का थियोरी थोड़ा बहुत आप मन से बनाकर लिख
क्या